इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इसकी स्किन पर नेचुरली अल्लाह लिखा हुआ है। अल्लाह का नाम लिखा है नेचुरली। इस सीज़न का सबसे महंगा बकरा इंद्रलोक की मार्केट में यह है। आपको बता दूं ये बकरे की मार्केट बन चुकी है और इससे पहले कूलर की मार्केट थी, फिर ऊन और स्वेटर की मार्केट होती है। ऊपर वाले का करम है, कारोबार और दे दें अंदर लोग वालों को। 250 ग्राम बादाम और 250 ग्राम पिस्ता और काजू हम खिलाते हैं। हमारे यहाँ इसके अंदर कम से कम वेट वाला 50 किलो से लेकर 250 किलो तक का बकरा हमारे पास मौजूद है। ये बकरों की मार्केट बनने की एक वजह थी कोरोना के अंदर जो हमें परेशानी आई, लोगों के कारोबार धंधे बिल्कुल ख़त्म हो गए। तो हमने इस वजह से थोड़ा सा ये काम को चेंज करा कि हमने बकरे लगाए। इंशाल्लाह अल्लाह ने बकरे बिकवाए। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र धवन दिल्ली अप टू डेट के आज के एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम देख सकते हैं कि 2 दिनों बाद बकरीद का त्यौहार आने वाला है और इसी बकरीद के त्यौहार को लेकर इस वक्त हम हैं इंद्रलोक की बड़ी मस्जिद के बाहर, बड़ी मस्जिद के सामने, जहां पर ये मंडी लगी हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं कि तरह तरह के बकरे आए हुए हैं कुर्बानी के दिन के लिए। कुर्बानी करने के लिए यहाँ लोग आते हैं, यहाँ से बकरे ख़रीदते हैं। और आज हम आपको यहाँ पर इन्हीं कुछ ख़ास बकरों से रूबरू करवाएंगे और आपको बताएंगे। और एक बात का जिक्र और भी करना यहाँ पर ज़रूरी है कि ये जो इंद्रलोक है, जो इंद्रलोक का एरिया है, यहाँ पर अभी बात हो रही थी किसी सज्जन से, तो उन्होंने कहा था कि एक और सीज़न यहाँ पर करने को मिल गया है यहाँ के व्यापारियों को। ये इंद्रलोक की मार्केट कूलर के लिए जानी जाती है, ऊन के लिए जानी जाती है, और अब आने वाले वक्त के अंदर ये मार्केट बकरीद के त्यौहार के लिए, इन बकरों की मंडी के लिए भी जानी जाएगी। और इस वक्त हम जहाँ पर हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग अलग तरह के बकरे हैं और अलग अलग इनका स्टाइल है। और बात करते हैं कुछ व्यापारियों से जो यहाँ पर इन बकरों की तिजारत कर रहे हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद परवेज़ किरमानी है। जैसे भी आप आए हो, आपको बता दूं ये बकरे की मार्केट बन चुकी है और इससे पहले कूलर की मार्केट थी, फिर ऊन और स्वेटर की मार्केट होती है। ऊपर वाले का करम है, कारोबार और दे दें अंदर लोग वालों को, क्योंकि बकरा ईद के 7-8 दिन का ही ये धंधा होता है यहाँ पे। आपको बता दूं यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे बकरे आए हुए हैं, जैसा आप देख रहे होंगे। आपके बाड़े के अंदर इस वक्त सबसे महंगा और सबसे बढ़िया बकरा कौन सा है? हमारे, आप आगे आइए, मैं दिखाता हूँ सबसे महंगा बकरा। ये बकरा सबसे महंगा है। ये इसकी खासियत ये है, ये दूध पीता है, बादाम खाता है, दूध बादाम। ये देखिए इसका चेहरा, बड़ा मासूम बकरा है। और ये आपको बता दूं घर का पला हुआ है। ये 150 किलो का है, 150 किलो का बकरा है ये। इस मंडी के अंदर सबसे खूबसूरत और सबसे बढ़िया आप देख रहे होंगे। 150 केजी। एक इसका और साथी है, वो थका हुआ है, इस वक्त बैठा हुआ है। आपको दिखा दूँ, ये बैठा हुआ है, बहुत थक गया है, क्योंकि भारी बच्चे होते हैं जिसके कारण इनका वेट ज़्यादा होता है और ये बैठ जाते हैं क्योंकि बहुत भारी होते हैं। आप देख रहे होंगे बहुत गर्मी का मौसम है और फिर भी ये बकरे की मंडी में बाहर आई हुई है। जो आपने बताया कि ये बकरा सबसे बेहतरीन बकरा है आपके इस बार बाड़े के अंदर, इसकी कीमत कितनी होगी? इसकी कीमत है 1.5 लाख रुपए। कितने से कितने तक की रेंज के बकरे यहाँ पर? ये कम से कम 15,000 से लेके स्टार्टिंग है। ये वेट के हिसाब से मिल रहा है 450 रुपये किलो, क्योंकि अब वो दो नहीं है जो कुछ भी मांगले करते थे, अब तोल के हिसाब से है। ये लेने वाले को भी आसानी है और बेचने वाले को भी आसानी है। और ये 450 रुपये का रेट निकाला है इंद्रलोक के अंदर। हम आपको दिखाने जा रहे हैं ख़ास तरह का बकरा, और अगर हम इस पर गौर से देखेंगे तो इस पर अल्लाह लिखा हुआ है।
जैसा कि मैं बताया गया। चलिए बात करते हैं इस बाड़े के मालिक से। सर आपका नाम? मेरा नाम आसिफ इकबाल। आसिफ जी, क्या खासियत है इस बकरे में? सर खासियत तो ये सबसे पहले ये बहुत अच्छी ब्रीड है, जो इंडिया के अंदर अच्छी ब्रीड्स होती है गोट से, उनमें से एक है ये तोतापरी। तोतापरी में भी ये जिबला है, इसकी खासियत है जीभ बाहर रहती है। और इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इसकी स्किन पर नेचुरली अल्लाह लिखा हुआ है। अल्लाह का नाम लिखा है नेचुरली। ऐसे ही अल्लाह लिखा हुआ बकरा जामा मस्जिद पर अभी अवेलेबल है, लेकिन वो बहुत हाई डिमांड कर रहा है। इसकी डिमांड हमारी छोटी सी डिमांड है 5 लाख रुपए की। जी 5 लाख रुपए। जामा मस्जिद पर ऐसे बकरे आते हैं, वहाँ 50 लाख 60 लाख में बिकते हैं, लेकिन हम अपने लोकेलिटी के अकॉर्डिंग हमने इसका प्राइस रखा हुआ है सिर्फ 5 लाख रुपए, जिसमें मैं अगर हम देखें तो ये पूरे बाजार के अंदर मेरे ख्याल सबसे महंगा बकरा होगा ये। हाँ, इस सीज़न का सबसे महंगा बकरा इंद्रलोक की मार्केट में यह है। ये कहाँ से लाए थे? सर ये हम हरियाणा से लेकर आए थे। तो आप हर साल वहाँ से लाते हैं और फिर यहाँ पे? हाँ, हर साल लगते हैं पूरे तिजारत में बकरी? देखिए, बकरीद की कुर्बानी का बकरा तैयार होने में कम से कम 1 साल लग जाता है। नहीं, लेकिन आप कितने दिन पहले वहाँ से लेकर आते हैं? हम 1 महीना पहले लेकर आते हैं वहाँ से यहाँ लाने के बाद में इसको अपने साथ रख के इनका खाना पीना, ताकि दिल्ली के एनवायरनमेंट में ये सेट हो सके, क्योंकि ये इनको फॉरेस्ट की हैबिट होती है। तो खुराक क्या देते हैं आप? खुराक में इनको हरी पत्ती दी जाती है, गीले पत्ते दिए जाते हैं, जौ चना ये सब दिया जाता है इनको। तो ये जब आपने ख़रीदा था ये बकरा, तो आपको पता था कि इसकी स्किन पे अल्लाह बन रहा हुआ है, अल्लाह लिखा हुआ है? जब ये ख़रीदा था हमें पता था, लेकिन इसके बेचने वाले को शायद नहीं पता था। हमें थोड़ा थोड़ा डाउट था, लेकिन हमारे पास एक कस्टमर आए, उन्होंने हमें कंफर्म किया कि ये वाकई में अल्लाह लिखा हुआ है। नाम मोहम्मद यासिन अंसारी है। अंसारी साहब, ये कहाँ से लाते हैं ये बकरे? ये हम लोग राजस्थान वगैरह से आते हैं, यूपी से आते हैं, सभी जगह से आता है माल, सब मंडी से इकट्ठा करके यहाँ पे लाके बेचा जाता है। कितने दिन पहले ये आ जाते हैं बकरे? हमारे इस इंदरलोक की मार्केट में तो तकरीबन हफ्ते से 10 दिन पहले आते हैं, बाकी तो महीने पर पहले लोग बाग लेके आते हैं। ये इंदरलोक के अंदर अल्लाह के हुक्म से ईमानदारी से और वज़न के हिसाब से दिया जा रहा है। कोई फ्रॉड नहीं, कोई छल फ्रॉड नहीं और बेईमानी कोई नहीं इसके अंदर। जो समझ में आए वेट के हिसाब से, जो पसंद हो वेट करो और अपने हिसाब से पैसे करके दे दो। जो हिसाब हम लोगों ने इंदरलोक में शुरू करा, शायद इससे पहले कहीं पे नहीं था। वहाँ पर नग के हिसाब से बेचे जाते थे, आदमी धोखा खा जाता था। अब जिसको जिस बजट का, जिस रेंज का चाहिए, अपने हिसाब से वज़न करो और जो अफोर्ड कर सकते हो उतना ख़रीदो और अल्लाह के नाम से कुर्बानी करो। इस बीच में हम एक और बाड़े के अंदर हैं, देख सकते हैं कि कितने बढ़िया और कितने खूबसूरत बकरे यहाँ पर देखने को मिले हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ के जो केयर टेकर हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद इरशाद, और ये हमारे ख़ास बकरे हैं माशाल्लाह कुर्बानी के। एक से एक खूबसूरत बकरा है कुर्बानी के अंदर, और हमारे यहाँ इसके अंदर कम से कम वेट वाला 50 किलो से लेकर 250 किलो तक का बकरा हमारे पास मौजूद है। 250 ग्राम बादाम और 250 ग्राम पिस्ता और काजू हम खिलाते हैं। इसकी लागत कितनी कीमत होगी? इसके हम 2.5 लाख रुपए मांग रहे हैं, और जो इंशाल्लाह अल्लाह दिलवा दे, ग्राहक जो लगा दे उसके हिसाब से मिल जाएगा। कुछ बताएंगे कि क्या खासियत रहती है, किस किस तरीके से इनकी वैल्यू लगती है, कैसे पता लगता है कि ये बकरा इतना महंगा है और ये दूसरे बकरे? देखो जी, सबसे पहली बात तो यह है कि बकरे के जो दाम लगते हैं ना, इसके दांतों पे दाम लगते हैं। ये इतना 2.5, अब इसके 2.5 लाख रुपए मांग रहा है ना, इसकी खासियत यही है कि ये 2 दांत बच्चा है। अगर ये 4 दांत हो जाएगा तो इसकी कीमत घट जाएगी, और 6 दांत हो जाएगा तो इसकी कीमत और ज़्यादा घट जाएगी। तो तगड़ा बकरा और 2 दांत होगा तो उसकी कीमत पूरी लगेगी 2 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख। यही 6 दांत हो जाएगा तो ये 70-80 हज़ार रुपये का रह जाएगा। अब जैसे नॉर्मल बकरे हैं हमारे, उनको हम जौ खिलाते हैं और दाना खिलाते हैं, लेकिन जो हमारे स्पेशल अच्छे बकरे होते हैं उनको थोड़ा थोड़ा बादाम पिस्ता सुबह दिया जाता है, ताकि 2 दांत भी रहें और तगड़े भी हों। 2 दांत का जो मतलब होता है ना, वो 1 साल का बच्चा होता है, बिल्कुल जवान यंग, तो उसकी कुर्बानी ज़्यादा मानी जाती है। और जैसे जो 4 दांत हो जाएगा वो 1.5 साल का हो जाएगा। बकरों के कितने दांत होते हैं? नॉर्मली बकरों के 4 दांत होते हैं और 6 दांत होते हैं, जो थोड़ी सी उम्र में एजिड हो जाते हैं। 2 दांत जो होता है वो पूरा जवान होता है, शबाब पे होता है अपनी। ये जो इंदरलोक की मार्केट थी, एक वक्त तक, अभी तक ये जानी जाती थी अपने कूलर्स के व्यापार के लिए, ऊन के लिए। अब ये बकरों की मार्केट भी बनती जा रही है। देखो जी, ये बकरों की मार्केट बनने की एक वजह थी कोरोना के अंदर जो हमें परेशानी आई, लोगों के कारोबार धंधे बिल्कुल ख़त्म हो गए। तो हमने इस वजह से थोड़ा सा ये काम को चेंज करा कि हमने बकरे लगाए, इंशाल्लाह अल्लाह ने बकरे बिकवाए। तो वो जो थोड़ी सी कमी थी वो यहाँ अल्लाह ने पूरी करा दी। इसलिए हम पूरी मार्केट जो कूलर की थी उससे वो सीज़न हमारा निमट भी जाता है, उसके बाद हम अपने बकरे लगा लेते हैं। इसी बीच में हमारे साथ में कुछ खरीदार आए हुए हैं, चलिए बात करते हैं उनसे। सर आपका नाम? मेरा नाम आलम खान। कहाँ से हैं आलम जी? ख्याला से, वेस्ट दिल्ली।
तिलक नगर साइड। तो आप यहाँ पे परचेज करने आए हैं बकरे को कुर्बानी हाँ के जी, लिए, हाँ जी। तो कैसा लगा? कैसा क्या लगा? पिछले साल रेट ये लगता है, इस साल 100 रुपये 1 किलो पे बढ़ा रखा है। पिछले साल 350 के हिसाब से लेकर गया था मैं। ठीक मतलब है, महंगाई की मार इस बार। और ये नहीं कि 350 मेरे को दिया था, बाकी सारी मार्केट में 360 350 ये रेट चल रहा था। और इस साल किसी से पूछो तो 480, कोई 500 किलो, ये 450 बता रहे हैं। ठीक है, तो बंदे के कहाँ से क्या तो बंदे मतलब दे कुर्बानी करना इस वक्त थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बहुत आम ज़्यादा आदमी के मुश्किल, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा लिए। भाई। आम आदमी का बजट कितना होता है? बजट कुर्बानी? नॉर्मल बंदों का 20 से 22 हज़ार रुपये का मिनिमम होता ही है। ठीक है, और जो बंदा लेने आएगा तो कम से कम 55 या 60 किलो का तो बकरा हो। ठीक है, उसके हिसाब से कहाँ पहुँच जाएगा? 30,000 35,000 रुपये रेट पहुँच जाएगा। और कहाँ आदमी का बंदे का बजट होता है 18,000 20,000, फिर तो कैसे ले पाएगा बंदा? ठीक है, जोड़ियों का रेट पूछो तो 40,000 45,000 रुपये बता रहे। ये क्या वजह हो सकती है? महंगाई की मार हो सकती है या ये मंडी वालों ने करा हुआ है? दोनों ही बातें हैं, महंगाई भी है। देखो हर एक चीज़, जैसे पेट्रोल ये भी लेकर आते हैं, ट्रांसपोर्ट करके ही लेकर आते हैं। ठीक है, तो अभी लोगों की भी अभी आप कॉस्टिंग क्या नहीं निकलती। अभी क्या करेंगे, देखेंगे थोड़ा और अंदर वगैरह जाके, ये ऑन रोड है तो क्या पता इस वजह से ज़्यादा प्राइस लगा रहे हो। हम देख सकते हैं कि जहाँ पर ये पूरी मंडी लगी हुई है, पूरा बाजार बना हुआ है, वहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो छोटे स्केल पर यानी कि 5 या 6 बकरे लेकर आते हैं और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करते हैं। देख सकते हैं कि इस भाई के पास लगभग 6 बकरे थे। आपका नाम? मोहम्मद साकिब। अब कितने बकरे लाए थे? 7। ठीक है, कुछ एक बिका है। कितने कितने का पीस? इसमें 25,000 से लगा के 22,000 तक का बच्चा है। कहाँ से लाते हैं ये बकरे आप? हम जिला बिजनौर से लाए, यूपी से। इस मंडी के अंदर जहाँ बकरों की भरमार लगी हुई है, वहीं पर एक शख्स ऐसा है जो हर साल 1 या 2 बकरे पालते हैं और कुर्बानी के लिए इस बाज़ार में लेकर आ सकते हैं। ये देख सकते हैं कि ये जोड़ी बकरों की इन्होंने खुद पूरे 1 साल तक मेहनत करके इनको परवरिश करी, इनको खिलाया पिलाया और बड़ा किया और आज ये बाज़ार में लेकर आए हैं। आपका नाम? मेरा नाम राजेश। आप ये खुद पालते हैं बकरे? खुद पालते हैं हर साल? हर साल। कितना खर्चा आ जाता है बकरे को पालने में? एक बकरे में आ जाता है 15-16 हज़ार रुपया। तो ये कितने का बकरा हो गया है? अब तो कुछ ही नहीं रहा, 50-60 हज़ार रुपये। तो ये था इंदरलोक में लगा हुआ बकरा मार्केट, जो बकरीद के मौके पर यहाँ पर बकरों की मंडी लगी हुई है। इस मंडी के अंदर 8,000 रुपये से लेकर 15 लाख रुपए तक के बकरे उपलब्ध हैं, जिन्हें लोग कुर्बानी के लिए इस्तेमाल करेंगे। आज के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। फ़हीम खान की रिपोर्ट के साथ दिल्ली अप टू डेट। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।